ओम सर्वरूपमयं देवीं सर्वं देवीमयं जगततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, अभी हम जो है आपके सामने उपस्थित हुए हैं वर्तमान जो है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के विषय में जो है आपके सामने कुछ भी लेकर के उपस्थित हुए हैं कि नवरात्र जो है कब से प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रों में घट स्थापन का जो शुभ समय है वो कब है। और इस नवरात्र में एक विशेष बात है कि इसमें जो है कुछ समय ऐसा है कि जिस समय पे बिल्कुल भी घट स्थापन नहीं करना चाहिए, वो समय भी हम आपको इसमें बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने। तो जैसा मित्रों, नवरात्र जो है नव संवत्सर हमारा जो है ये वर्तमान जो संवत्सर है, अब हमारा जो नया संवत्सर अग्रिम आने वाला है वो संवत्सर, उस संवत्सर का नाम है नल नाम संवत्सर। विक्रम संवत जो है शुरू हो रहा है हमारा 2079 हमारा जो है ये प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल शनिवार के दिन से जो है रेवती नक्षत्र से जो है प्रारंभ हो रहा है हमारा नव संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है। इसमें घट स्थापन का जो समय है, घट स्थापन का समय हमारा जो रहेगा वो प्रातः काल 8:30 से पहले ही सबको घट स्थापन कर देना चाहिए। और घट स्थापन 8:30 के बाद में बिल्कुल भी घट स्थापन ना करें, क्योंकि उस दिन जो है वैधृति नामक जो है योग बन रहा है। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वैधृतौ पुत्र नाश स्यात् चित्रायाम धन नाशनम। अर्थात वैधृति नक्षत्र में यदि कोई जो है घट स्थापन करता है तो संतान के लिए हानिकारक होता है। और चित्रा नक्षत्र यदि चित्रा नक्षत्र में अगर कोई घट स्थापन करता है तो धन का नाश होता है। इसलिए आप विशेष सावधानी पूर्वक जो है वैधृति योग में बिल्कुल भी घट स्थापन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैधृति योग का आप जो है सर्वथा त्याग करें और अपने ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, बल वृद्धि के लिए, आयु वृद्धि के लिए, संतान की कामना के शुभ कामना के लिए आप लोग जो है प्रातः काल 8:30 से पहले आप जो है अपने घर में घट स्थापन कर दें। और ध्यान रखें कि इसमें जो है आप जो है समय का उचित प्रयोग करें, उचित समय का अनुपयोग न होने दें। ये बात ध्यान रखिएगा। आप बार बार आपसे कह रहे हैं कि 8:30 से पहले ही आपको घट स्थापन करना चाहिए। वो आपके लिए, सबके लिए मंगलकारी रहेगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। और इसमें जो है शास्त्र में जो है आपको बताया, वैधृतो पुत्र नाशा स्यात्। वैधृति नक्षत्र में यदि जो है कोई घट स्थापना करता है नव संवत्सर के दिन तो संतान की आयु के लिए वो अनिष्टकारक है। इस समय पे बिल्कुल भी आप घट स्थापन बिल्कुल ना करें। आप ध्यान दें, 8:30 से पहले आप जो है किसी भी साधन के अनुसार आप जो है घट स्थापन 8:30 से पहले कर दें। और संपूर्ण इसमें लिखा हुआ है, व्रत व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होम अर्चने जबे प्रारब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तो सूतकम। और इसमें ध्यान ये भी देना चाहिए कि यदि नवरात्र के समय में जैसे हमने जो है घट स्थापन अपने घर में कर दिया, तत्पश्चात सूतक हो जाता है, सूतक पातक जनित दोष हो जाता है, तो फिर वो दोष हमको बाधित नहीं करता, क्योंकि हमने घट स्थापन पहले ही हम कर चुके हैं। उसके बाद हमको जो है संपूर्ण नवरात्र करने का हमको अधिकार होता है। ऐसा शास्त्रों में विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमे अर्चनेत जपे प्रारब्धे सूतकम न स्यात्। अर्थात प्रारंभ करने से पहले अगर सूतक हो जाए तो तब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि प्रारब्ध हो गया उसके बाद यदि सूतक और पातक का दोष होता है तो वो जो है अनारब्धे तो सूतकम, बिना प्रारंभ हुए अगर होता है सूतक और पातक तो जो है उसका दोष होता है। और प्रारंभ होने के पश्चात यदि सूतक और पातक का दोष होता है तो वो जो है हमको दूषित नहीं करता।
और ऐसा इसमें जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्र जो है ये हमारे वर्ष में सनातन वैदिक धर्मानुसार सनातन वैदिक धर्मानुसार जो है हमारे ये 4 नवरात्र जो आते हैं, प्रथम जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक जो है नवरात्र होते हैं। ऐसे गुप्त नवरात्र आते हैं 2 हमारे, वो एक आते हैं आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्र आता है, और फिर हमारे जो प्रत्यक्ष नवरात्र आते हैं वो आश्विन में असोज के महीने में जो नवरात्र आते हैं वो आप भी जानते हैं, दशहरा जिसमें जो है मनाया जाता है। और फिर गुप्त नवरात्र आते हैं हमारे माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक हमारे वो नवरात्र आते हैं। तो वर्तमान जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों की संज्ञा जो है हमारी वासंतीय नवरात्र, इनको जो है शास्त्रों में बताया गया है। और घट स्थापन की विधि जो आपको संक्षिप्त रूप से हम अभी इसमें बता देते हैं। पहले जो है कोई शुद्ध जगह से कोई रेत या मिट्टी जो है लेकर के आए, उस मिट्टी को गंगा जल से जो है सिंचित कर दें, और उसमें जो है हरियाली जो जौ गेहूँ सप्त धान्य इत्यादि जो बोए जाते हैं वो बोए उसमें, और तत्पश्चात जो है उसके ऊपर स्वस्तिका आकार से जो है स्वस्ति बनाए, आटे से लेकर के जो है स्वस्ति बनाए, और उसके ऊपर जो है कलश का स्थापन करें। कलश पर जो है एक कलावा लपेट दें, तत्पश्चात उसमें आम पीपल के पत्ते जो है सुंदर रूप से सुसज्जित करके जो है उसको रखें, और उसके ऊपर एक पात्र में जो है चावल भर के, जिसको पूर्ण पात्र कहा जाता है शास्त्र में, कि पूर्ण पात्र ऊपरी निषेध, पूर्ण पात्र के ऊपर जो है नारियल हमको वस्त्र लपेट करके नारियल पे उसको जो है हमको उस पूर्ण पात्र के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। और 9 दिन तक जो है हमें भगवती की विशेष आराधना, अपना जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है हमको करना चाहिए। यदि स्वयं सामर्थ्य न हो या की विधि का जानकारी ना हो, तो आप प्रतिनिधि रूप से जो है किसी ब्राह्मण को भी आप नियुक्त कर सकते हैं, जो आपके घर में नवरात्र के पक्ष में उपलक्ष्य में 9 दिन तक जो है नवचंडी यज्ञ जो है आपके घर में वो कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। हमारे सनातन वैदिक धर्मानुसार माँ भगवती महाकाली जिस प्रकार जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं, इसी प्रकार जो है भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती का जो है इसमें पूजन किया जाता है। कुछ लोगों का ये भी एक मत है कि जो है 9 के 9 दिन जो है 9 दुर्गाओं को पूजना चाहिए। 9 के 9 दिन 9 दुर्गाओं को पूजना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान दें, यदि आपको अपनी कुल देवी का पता हो कि आपकी कुल की देवी कौन है, जो भी आपकी कुल की देवी है उसी कुल देवी में आपको 9 दुर्गों को समाहित करना है। यही नवरात्रों का विशेष पर्व है। नवरात्रों की सार्थकता यही है। अपनी अनेकानेक देवियों को अपनी उस कुल देवी में जो है आपको देखना है। यदि आपको वो कुल देवी में जो है 9 देवियों का रूप आपको उसी अपनी कुल देवी में पूजना है। कुछ लोगों ने ये भ्रम पहला बनाया हुआ है कि नवरात्रों में 9 दुर्गाओं को पूजना चाहिए। 9 दुर्गाओं को पूजना चाहिए बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग देवियों की स्थापना बिल्कुल नहीं होती। 9 दुर्गाओं की जो स्थापना होगी वो अपनी कुल देवी के रूप में अपने घर में अपने एक देवी में ही एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और बहुत रूपों में विस्तृत हो जाती हूँ। इस भावना के साथ अपनी उस भगवती को, अपनी कुल देवी को जो है एक रूप में, एक मूर्ति में, एक स्थान में जो है अपनी कुल देवी के रूप में ही उसी माँ भगवती का आपको जो है पूजन करना है। इस भ्रम में न रहे कि 9 दिनों में अलग अलग देवी की आप पूजा करनी है और नवरात्रों में वो भंग होने की एक व्यवस्था रहती है। तो आपको अपनी कुल देवी में ही 9 दुर्गाओं को समाहित करना है। उसी मूर्ति में आपको समस्त शक्तियों का संचार उसी मूर्ति में अपनी जो भगवती अपनी कुल देवी जो है उसी रूप में आपको जो है उसको पूजना है। यही नवरात्रों की विशेषता है और यही सार्थकता है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मित्रों, ये जानकारी अगर आपको उत्तम लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले नवरात्रों में किस प्रकार से जो है हमें अपनी कुल देवी की उपासना करनी चाहिए
और कैसे हमको जो है किन स्तोत्रों को हमको पाठ करना चाहिए, वो हम आपके पास विस्तृत रूप से जो है जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।